नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पन का व्याख्याता राजनीति विज्ञान आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं करंट इश्यूज के मुद्दे पर, जो है राजस्थान सरकार के द्वारा अभी 11 अप्रैल को नवीनतम 25 फ्लैगशिप योजनाओं का कार्यक्रम घोषित किया गया है। दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है? 25, और जारी की गई है 11 अप्रैल 2025 को। ये आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, खासकर अभी स्कूल व्याख्याता का परीक्षा जो जून में होना है, और उसके बाद जो सितंबर का वरिष्ठ अध्यापक और का पेपर, और जनवरी 2025 में जो थर्ड ग्रेड मेंस का पेपर होना है, उसके साथ ही पटवारी और ग्राम सेवक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। इनसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चालू की गई हैं, ये दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 25। अब इनके बारे में अपन जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनके माध्यम से कौन सी योजना कौन से डिपार्टमेंट की है, क्या इसके घटक हैं और क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं, इनके बारे में एक शॉर्ट चर्चा अपन करेंगे। और मैं ये टेलीग्राम आपको ये PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहली जो योजना है दोस्तों, इसमें है, पहली है नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करवाना। जो राजस्थान के सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में एक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों? गिव अप। इस अभियान का भी नाम ध्यान रखें, गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ये योजना एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो 2013 में लाया गया था, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो NFSA जो काफ़ी नवंबर ये 2013 के अंतर्गत आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। तो उसके तहत क्या है कि गरीब परिवारों को राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कुछ खाद्य जैसे गेहूँ है, चावल है, ये उनको लाभान्वित करवाती है। तो दोस्तों, इसके तहत अब ये क्या है, नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित, ये एक राजस्थान गवर्नमेंट का जो गिव अप अभियान है, उसके तहत जो पात्र परिवार हैं उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल करने की एक क्या है, पहल है। और ये दोस्तों अभियान चलाया गया अभी 26, इसकी डेट आप अपने नोट्स में ऐड कर लें, 26 जनवरी 2025 से चलाया गया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कब से चलाया गया। 26 जनवरी को आपको याद है, 26 जनवरी 2025 से चलाया गया, और इसका टारगेट रखा था 31 मार्च, जिसको बढ़ा के 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया। तो ये अपडेट आप इस PDF में के अंतर्गत कर लें, इसमें क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। और यदि कोई अपात्र है और वो यदि लाभान्वित हो रहा है, तो यदि वो अपना नाम गिव अप अभियान के तहत कोशिश की गई है कि वो अपना नाम स्वतः ही क्या कर ले, वापस यदि नहीं करेगा तो उससे 27 रुपये किलो प्रति ग्राम की खाद्यान्न की दृष्टि से उससे क्या है, वसूली की जाएगी। इसकी पात्रता की श्रेणियां आपको पता होगा, कोई अंत्योदय अन्य योजना में हो, BPL परिवार हो, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना के अंतर्गत हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा मिशन हो, या भूमिहीन कृषक हो, सीमांत कृषक हो, एकल महिलाएं, ये आप डिटेल में अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये योजना है, तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 के तहत चलाया जा रहा है, और उसके तहत जो नवीन परिवारों को NFSA से जोड़ना है। इसके अंतर्गत दोस्तों 15 लाख से अधिक जो परिवार हैं, कितने, एक टारगेट आता है, तो 15 लाख के समथिंग परिवार इससे क्या है, लाभान्वित हो रहे हैं। अब योजना का मुख्य घटक क्या है कि छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभान्वित रूप से क्या है, जोड़ना। जो इस योजना से छूटे हुए हैं उनको इसमें जोड़ने की कोशिश की गई। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप योजना है। जो पहली फ्लैगशिप योजना है उसको ध्यान रख लेंगे। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो पात्र हैं, पात्रता की श्रेणी मैंने बताई अभी, अंत्योदय वाले, BPL, मुख्यमंत्री वृद्ध, इंदिरा गांधी वाले, भूमिहीन कृषक, सीमांत कृषक, जो श्रेणी उसमें दी गई है, उसके तहत पात्र हैं और उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको इस योजना से जोड़ने की इस फ्लैगशिप योजना के माध्यम से क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। और इसको कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अब अपन अगली बात करेंगे जो है ऊर्जा विभाग से संबंधित कुसुम योजना। कुसुम योजना से संबंधित दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये योजना दोस्तों मार्च 2019 में स्टार्ट की गई थी, मार्च 2019 में स्टार्ट की गई थी, और अभी जो इसका लक्ष्य है वो 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च
आपसे लक्ष्य भी पूछा जा सकता है 2026 तक 34,800 मेगावाट बिजली उत्पादन का है। अब इसके 3 घटक हैं दोस्तों, इन घटकों का नाम याद रखें। 3 घटक हैं, घटक ए, घटक बी, घटक सी। अब इसमें से भी क्वेश्चन अंदर से पूछा जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया था एक बार। और इसमें ये क्या है घटक, ये देख सकते हो, ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। अगला जो घटक है उसमें 7.5 HP क्षमता वाले स्वतंत्र कृषि पंपों की स्थापना करना। और तीसरा घटक है उसमें 60.5 HP क्षमता वाले मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से क्या करना, संचालन। तो इन तीनों घटकों का आप ध्यान रखें। विभाग कौन सा है, ऊर्जा विभाग। कब प्रारंभ की गई, मार्च 2019 में। और टारगेट क्या है, 31 मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट क्या है बिजली उत्पादन। इसके तीनों घटकों का आप ध्यान रखें। इससे के तहत जो पहला सोलर पावर में वो आप कोटपुतली के पास वो आप देख सकते हैं। अब ये सेकंड फ्लैगशिप अपनी योजना होगी। तीसरी फ्लैगशिप योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। ये ऊर्जा विभाग की है। इसके अंतर्गत क्या है, विद्युत आपूर्ति की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्य जो अपने ऊर्जा विभाग से संबंधित, ये भारत सरकार की योजना है दोस्तों। किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसके तहत जो विद्युत वितरण की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्या है, ये योजना है। अब इसमें राजस्थान के अंतर्गत क्या है दोस्तों, तो राजस्थान के अंतर्गत इसमें अभी जो 2025-26 में 2021-22 से और 2025-26 तक इसमें 3.3 लाख करोड़ रुपया का परिव्यय क्या गया, निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन, विद्युत नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण, डिजिटलीकरण। और यह परियोजना दोस्तों जयपुर और अजमेर, अलवर, बारां में क्या है, चल रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और केंद्र सरकार का इसमें क्या है, समर्थन। बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो ये ऊर्जा विभाग से संबंधित है। इसको एक बार आप और देख लें। लाडो प्रोत्साहन योजना दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना जो अपने एक पहले योजना चलती थी उसी का नाम बदल के, जो राष्ट्रीय योजना चलती थी उसका नाम बदल के ये लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया है। तो इसका अभी जो प्रारंभ किया गया है दोस्तों, इसकी डेट आप इसमें PDF में के अंतर्गत लिख लेंगे, जिससे आपको रिवीजन में काम है। 1 अगस्त 2024 अभी लेटेस्ट बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई, 1 अगस्त 2024। कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, महिला अधिकारिता विभाग। इसमें क्या है, गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म से लेकर जन्म पर 1 लाख रुपए तक का क्या है, बचत बॉन्ड। तो इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा जो पहले एक 7 किस्तें प्रदान की जाती थी, 7 किस्तों के माध्यम से ये क्या है, पैसा आता था। तो वो आप उस योजना के अंतर्गत अभी PDF के अंतर्गत वो दी गई है। तो उसमें आप डिटेल में थोड़ा सा इसको देख लें। बाकी बेसिकली क्या है, गरीब परिवारों की बालिकाएं, उनको जन्म पर 1 लाख रुपए तक का क्या है, बचत बॉन्ड, मतलब 7 किस्तों के माध्यम से उनको पैसे दिए जाते हैं जन्म से लेके और बाद तक। अब अपन अगला देखेंगे, अगली 5वीं नंबर की फ्लैगशिप योजना के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये दोस्तों 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी। कब की गई, 1 जुलाई 2015 को। कृषि से संबंधित है और इसका जो सेकंड एडिशन भी आ गया है, मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। तो ये 2021-22 के अंतर्गत आई थी। और इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है कि सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फॉर्म पॉन्ड, जल हॉल निर्माण, ग्रीन हाउस गैसों, टीन सेट, प्लास्टिक, ये क्या है, इनमें भूमिहीन जो कृषक हैं उनको 5,000 की लागत के कृषि यंत्र और उपकरण खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो एक तरीका से मतलब कृषि से संबंधित अपन ऐसे कोई भी खेत में पैदावार कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को पानी की ज़रूरत है, सिंचाई पाइपलाइन की ज़रूरत है, उसके साइड में हमको क्या है, तारबंदी की ज़रूरत है। तो उनके संबंधित इसमें पैसे दिए जाते हैं। कृषि और उद्यान की विभाग इसको चला रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। अभी सेकंड चरण भी इसका चल रहा है। अगली जो योजना है उसके बारे में अपन बात करें, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ये भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं राजस्थान गवर्नमेंट योजना ने फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत रखा है। तो दोस्तों ये जो प्रारंभ होती है योजना वो अक्टूबर 2021 के अंतर्गत आई थी। अक्टूबर 2021 के अंतर्गत आई थी और ये अपने राजस्थान में चलती है। जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना चली है, अभी एक माँ योजना भी चलाई गई है। ये किससे संबंधित, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार और चिकित्सा विभाग इसकी क्या करता है, मॉनिटरिंग।
तो बेसिकली ये क्या है, ये अभी राजस्थान के जो 8 ज़िले हैं उसके अंतर्गत चलाई गई थी। उनमें भरतपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करौली और धौलपुर और हनुमानगढ़। उसके बाद इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी किया गया। इसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य शाखा हैं, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत चलाया है। राजस्थान सरकार ने ऐसी पहल की है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसको भी आप देख के जाएं, क्या नाम है, मुख्यमंत्री माँ, जिसको अपन बोलते हैं माँ के बारे में क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ये राजस्थान गवर्नमेंट की है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। तो इस योजना को आप अपने नोट्स में अपडेट कर लें। और ये नई योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके तहत चला रखी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब जो अगली योजना की बात करेंगे अपन दोस्तों, वो है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो वर्षा का जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए ये किया गया है। मतलब अपना जो पानी है बरसात के समय खूब अपने, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है और पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो बारिश होती है उस पानी को अपन सहेज के और उससे अपने जल स्तर को बढ़ाना। तो दोस्तों ये क्या है, एक तरीका से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, इसको ध्यान रखना है आपको, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। ये किसके द्वारा, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार की योजना है। और इसमें क्या ध्यान रखें, कर्म भूमि से मातृभूमि, आपको अलग अलग तरह का ये योजना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लग ले इसको, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें बेसिकली आपको डेट वेट याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और ये क्योंकि इसमें क्या है कि जो जल को सहेजने की जो हमारी पहली परंपरा थी, कुआं कुई जो अपन खोजते थे, तो वो उसके तहत की गई है। केंद्र सरकार की एक जो संकल्पना है, कैच द रेन, आपसे पूछा जाए केंद्र सरकार की उनसे ऐसी कौन सी संकल्पना है तो वो कौन सी है, कैच द रेन। केंद्र सरकार की कैच द रेन संकल्पना है, उसी को राजस्थान सरकार ने उसकी संकल्पना की समस्या को या उसकी पूर्ति के लिए जो अभियान चलाया गया है वो है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। राजस्थान सरकार के द्वारा जल पुनर्भरण के लिए चलाया गया है। मतलब जो अपने पुराने समय में जो पानी के जो भी स्थान थे, जैसे कुई वगैरह कुआं है उनके, या कुंड खोद के अपन इसको चलाते थे। अब इसके अंतर्गत आप ब्लॉकों की संख्या राजस्थान सरकार के द्वारा जो कुल अभी ब्लॉक सुरक्षित, अर्ध विषम, अति दोहित, वो कितने हैं, 302। तो उनको आप ध्यान रख के जो है। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण, 2 चल रहे हैं दोस्तों, एक तो ग्रामीण और एक शहरी। तो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा 31 मार्च 2018 को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। ये डेट आप याद रखें। इसमें क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, गाँव को खुले में शौच से मुक्त करना। मतलब एक तरीक़ा से गाँव में जो गाँव के में क्या है, घरों में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाना शौच करने के लिए। तो रास्ता, ये डेट आप लिख लें इसमें, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान को ODF मतलब खुले में शौच से घोषित कर दिया गया है, ODF घोषित कर दिया गया। ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो ये दोस्तों कौन सा है, स्वस्थ भारत मिशन। अभी अपन 9वीं योजना के बारे में करेंगे, स्वामित्व योजना। अब इस स्वामित्व योजना ये आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों। ये 24 अप्रैल 2020 को क्या है, प्रारंभ की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 24 अप्रैल 2020 को। इसके अंतर्गत क्या है, ये पंचायती राज दिवस मनाते ना 24 अप्रैल को, इससे ध्यान रख लेना आप, ये 2020 है। तो 24 अप्रैल 2020 को ये क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत जो अपनी ज़मीन है उसका क्या करवाया जाता है, सर्वे करवाया जाता है। पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण राजस्व विभाग का एक क्या है, संयुक्त है। योजना के तहत जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन के माध्यम से राज्य के सभी गाँवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत को क्या प्रस्तुत करेगा। एक तरीका से हमारी जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमारी जो ज़मीन है उसका ड्रोन के माध्यम से डिजिटल सर्वे किया जाएगा और उसके पट्टे बनाए जाएंगे और ग्राम सरकार को ऑनलाइन आपको पास आप अपनी ज़मीन को कभी भी देख सकते हो। पंचायती राज विभाग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों। किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है, 24 अप्रैल 2020 को। मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य अभियान 2.0, ये दोस्तों अभी 2024 के अंतर्गत, फरवरी 2024 के अंतर्गत झालावाड़ ज़िले से ये दोबारा से क्या की गई है, प्रारंभ
की गई है। कहाँ से की गई है? झालावाड़ से। इसके अंतर्गत 4700 से अधिक गाँवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए 10,000 कार्य करवाए जाएंगे। ये भी एक तरीका से पंचायती राज, जो आप लोग मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य अभियान पहला देखा होगा, काफ़ी क्वेश्चन उससे आए हुए हैं और अब ये प्रारंभ की गई है। अब अटल स्वास्थ्य केंद्र, तो अटल स्वास्थ्य केंद्र ज्ञान केंद्र एक तरीका अटल ज्ञान केंद्र, तो ये दोस्तों अटल ज्ञान केंद्र ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और इसको जो 25 दिसंबर को अपन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म पुण्यतिथि पर क्या है सुशासन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। तो ये 25 दिसंबर 2024 को क्या की गई? प्रारंभ की गई। यह आप ध्यान रखें, 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं अपन? सुशासन दिवस। तो सुशासन की स्थापना के लिए एक तरीका से, तो इसमें क्या है 3000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों को में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और ई लाइब्रेरी की क्या है विशेषता। इसके अंतर्गत एक लाइब्रेरी, एक करियर काउंसलिंग, ई मित्र जैसी सुविधाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी, एक तरीका से एक गांव के अंतर्गत जो पंचायत मुख्यालय है उसके अंतर्गत ये चीज़ें होनी चाहिए कि एक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, करियर काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ई मित्र जैसी इसकी सेवाएं मिल सके अपने को, जैसे अपने को जाति प्रमाण पत्र मूल्यमात बनाने हो, सरकारी योजनाओं को इससे क्या जानकारी मिल सके। इसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है? अटल प्रेरकों की भर्ती, आप लोगों ने सुना होगा कि अटल प्रेरकों की भर्ती की जा रही है और नहीं तो भविष्य में की जाएगी अटल प्रेरक। तो ये है अटल ज्ञान केंद्र। अब 12वीं योजना के बारे में अपन करते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्कूलों में अभी चल रहा है। ये कि एक तरीका से अपन इसको बोलते हैं MSRA मसरा। तो ये क्या, जो पहले एक राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा योजना चलाई जा रही थी RKSM भी आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी का नाम बदल के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान इसका नाम किया गया है। ये एक तरीका से जो NEP 2020 है, नवीन शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन क्रियान्वयन किया जाता है। ये स्कूली शिक्षा, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है, ये कक्षा 1 से 8 तक चलाई जा रही है, कक्षा 1 से 8 तक चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत इनके पेपर भी इसी के द्वारा इस एग्जाम के तहत करवाए जा रहे हैं। आप लोगों ने 20 में क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में आप योजना पढ़ेंगे जब आपको पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये काफ़ी समय से चल रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्टार्ट की गई थी दिसंबर 2000 में। आप लोगों ने देखा गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड का निर्माण किया गया है। तो सामान्य क्षेत्र में 500 कितना, सामान्य क्षेत्र में 500, जनजातीय रेगिस्तान में 250 तक की आबादी बसावटों को हर मौसम की पहुंच, मतलब सड़क कोई भी सामान्य गांव है उसमें 500 की जनसंख्या यदि है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या बनवाई जाती है? सड़क। अटल प्रगति पथ, ये अटल प्रगति पथ क्या है? ये दोस्तों ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीका से योजना है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क निर्माण करना था। इसको इतना ही ध्यान रख लें कि राजस्थान के गांव में जहां 5000 से अधिक आबादी वाला गांव है उसमें जो सीमेंट या कंक्रीट की सड़क का निर्माण किया जाएगा उसको क्या कहलाएंगे? अटल प्रगति पथ। और ग्रामीण सड़क योजना में क्या है? 500 और 250, ये दोनों सार्वजनिक मतलब PWD के द्वारा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है, अभी लेटेस्ट ये प्रारंभ की गई है, पहले गाँव में चलती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ये 25 जून 2025 से इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय, ये शहरी अभी प्रारंभ की गई है, ये ध्यान रखें। 25 जून 2000 शहरी अभी प्रारंभ की गई है। आर्थिक, इसमें क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के अल्प आय वर्ग के परिवारों को क्या है? रियायती आवास, ये स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अगली है स्वस्थ भारत मिशन शहरी। पहले अपन ने पढ़ा था ग्रामीण। तो ये दोस्तों जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी, जब उस टाइम चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। आप लोगों ने देखा होगा स्वच्छ भारत का अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती को। इसमें क्या है? शहरी क्षेत्र में कचरा और सीवरेज का प्रबंधन, ये भी एक तरीका से राजस्थान से गवर्नमेंट की 16वीं क्या है फ्लैगशिप योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना ये 2025 के अंतर्गत क्या है? प्रारंभ की गई है। ये बजट की घोषणा है, उसको अभी क्रियान्वित किया जा रहा है। ये क्या है? इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र में जो
एक तरीका से स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो ठेला लगाते हैं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और यह योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तर्ज पर क्या है प्रारंभ की गई है। इसके तहत एक तरीका से 50,000 तक का क्या है ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, मतलब जो शहरों में ठेला लगाते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना दोस्तों ये 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई थी। और एक तरीका से इसके अंदर 18 ट्रेड को चिन्हित दस्तकारों को सर्टिफिकेट, आई कार्ड और 15,000 रुपये तक के टूल किट क्या है की सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण और 30 माह के लिए 8% क्या है ब्याज मुक्त अनुदान। ये उद्योग विभाग के मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहता है मतलब ट्रेड तरीका से, तो उसको पहले 18 जो ट्रेड है अपनी उनमें थोड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और आई कार्ड मिलेगा कि आप IT इलेक्ट्रिक में या कोई मिस्त्री का काम का सीखा आप लोगों ने कोई भी काम सीखा है जिसमें प्रोफेशनल रूप से, और उसके लिए आपको 15,000 की एक टूल किट मिलेगी कि आप जिससे उसके काम को आप कर सको, और 2 लाख तक का ऋण का आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और 8% ब्याज क्या है अनुदान। अगला है मिशन हरियालो राजस्थान। ये दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। ये पिछली बार आप लोगों ने चला होगा एक पेड़ माँ के नाम, एक तरीका से जो अभियान चला था एक पेड़ माँ के नाम। इसके 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का क्या रखा गया है टारगेट। ये अभी पिछली बार भी जो 7 अगस्त 2024 हरियाली महोत्सव को, कब 7 अगस्त 2024 को जो पूरे प्रदेश में 2 करोड़ पौधे लगाए गए थे एक पेड़ माँ के नाम के अभियान से थे। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी इसमें भागीदारी दी गई और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया गया था। तो ये वन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है और इसका टारगेट कितना है 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे। इसको ध्यान रखें 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे। मिशन हरियालो राजस्थान, इसके तहत एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट की ये स्कीम है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2019 को जो जारी किया गया था, 15 अगस्त 2019 को ये जारी किया गया था। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2026 का, पहले 24 का टारगेट था, अभी 26 का कर दिया गया। घरेलू जल कनेक्शन आप लोगों ने गाँव में टंकियाँ पानी की बनती देखी होंगी। अमृत योजना, अमृत योजना दोस्तों ये पहले तो जून 2025 में जो राजस्थान के 28 शहर अपनी अमृत योजना के अंतर्गत आए थे, और उसके बाद अमृत 2.0 1 अक्टूबर, अभी 2.0 चल रहा है। ये इसमें क्या है 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर आएगा, आपको एग्जाम में ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 2021 से क्या की गई है प्रारंभ। इसमें क्या है शहरी जल आपूर्ति वो पानी की टंकी बनाई जा रही है और सीवरेज लाइन वगैरह ये मतलब एक जो छोटे शहरी नगर पालिका नगर परिषद उनमें ये संचालित हैं। अब अपन अगला देखेंगे पंचगौरव योजना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पंचगौरव ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। इसके अंतर्गत ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी जैसे ही अपना कार्यकाल पूरा किया 1 साल का, तो जो प्रोग्राम किए गए थे उसमें 15 दिसंबर भी रखा है। बाकी इसकी डेट ऑफिशियल 17 दिसंबर 2024 को ये प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 5 घटक हैं। वो 5 घटक कौन कौन से दोस्तों? पहला है एक उपज। इसमें क्या है ये कृषि विभाग द्वारा चली गई, एक जिले में एक उपज पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अगला है दूसरा है एक प्रजाति, मतलब ये वन विभाग के द्वारा की जा रही है। जैसे कोई भी जिले में कोई भी ऐसी वनस्पति की जो प्रजाति है तो उस पर क्या दिया जाएगा ध्यान। तीसरा है एक उत्पाद, ये उद्योग विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद, जो इसमें 41 आप लोगों को एक जिला उत्पाद, ये इसी में पंचगौरव के अंतर्गत आएगी। एक पर्यटन, हर जिले में क्या होगा एक पर्यटन होगा, और एक खेल मतलब एक स्पोर्ट्स को उस जिले के अंतर्गत क्या है बढ़ावा दिया जाएगा। तो 41 जिलों के अंतर्गत 41 इसमें कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके 5 घटक होंगे। पहला उपज होगा, दूसरी प्रजाति होगी, ये घटक है आपको याद करने। एक क्या होगा उत्पाद होगा, और एक पर्यटन स्थल होगा, और एक क्या होगा खेल। तो दो तो आप देख सकते हो। पहला उपज जो वन कृषि विभाग का हो गया, मतलब एक फसल आपने लोगों ने ऐसा कहीं धौलपुर में आलू हो रहे हैं या बारां में लहसन हो रहा है, तो ऐसी उपज पे आप लोगों ने ध्यान कर लिया। सेकंड आपने उद्योग एक वनस्पति, जैसे ही जयपुर में लिसोड़े हो रहे हैं या कोटपुतली भैरोड में क्या हो रहा है गूगल हो रहा है, या जो भी वनस्पति जिस जिले में पाई जाती है उस जिले में उस वनस्पति पर फोकस किएगा। एक उत्पाद, जैसे जयपुर का अपन उदाहरण दें तो रत्न आभूषण है, कोटपुतली भैरोड में क्या है ऑटोमोबाइल पार्ट्स का है, तो ये क्या हो गया एक उत्पाद हो गया। एक पर्यटन स्थल, तो पर्यटन जैसे जयपुर के अंतर्गत आमेर दुर्ग को अपन ले लें, अलग अलग जिले अलग अलग अपन उदाहरण ले सकते हैं। एक खेल,
तो एक खेल में क्या है कि जयपुर के अंतर्गत जैसे कबड्डी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपन उदाहरण के तौर पर इनको मतलब 5 इसके क्या रहेंगे, घटक रहेंगे। इन 5 घटकों पर क्या किया जाएगा, अपने को फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वो आपने शहरी देखी थी पहले, तो अभी ग्रामीण की बात करते हैं। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2016 को इससे प्रारंभ है और इसके अंतर्गत वही है कि बेघर परिवारों को, कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान क्या करवाना, उपलब्ध करवाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, ये दोस्तों अभी नई प्रारंभ की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी डेट आप याद रखें, 12 मार्च 2025। 12 मार्च 2025। इसके अंतर्गत चिन्हित गांवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने हेतु विभिन्न कार्य की गतिविधि करवाई जाएगी। मतलब गांवों के अंतर्गत जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं उनको स्वरोजगार या उनको कोई भी आर्थिक सहायता देके और उनको बीपीएल से ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। अब एक जो लास्ट अपनी 25वीं फ्लैगशिप योजना है वो है, उसके अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी, ये योजनाएं इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इनमें क्या है, बेसिकली इन महिलाओं की संख्या बढ़ाने और उनके सहयोग, मतलब महिलाओं एसएचजी जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी के माध्यम से एक तरीका से, जैसे बाड़मेर में आप लोगों ने रूमा देवी का नाम सुना होगा या अलग अलग ऐसी महिलाएं, तो इनको कुछ इनोवेशन करने के लिए जो छोटे छोटे समूह बना के इनको कार्य करने के लिए, तो नमो ड्रोन दीदी ऐसे एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत कर लिए, सोलर ऊर्जा के विभाग का ऐसे सोलर प्लेट बना के और बिजली बेच रहे हैं। लखपति दीदी ऐसे बैंक सखी और कृषि सखी, पशु सखी, तो इनको छोटे छोटे वोकेशनल कोर्स करा के एक तरीके के व्यवसायिक एजुकेशन के माध्यम से महिलाओं को रोजगार में सहभागिता इनकी बढ़ाना, क्योंकि घर में एक तरीका से अर्ध बेरोजगारी का सामना महिलाओं को, इनको महिला सशक्तिकरण का भी ये काम करेगी और गाँव में विकास होगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनको आर्थिक विकास भी होगा और महिला सशक्तिकरण भी इससे होगा। तो इसके अंतर्गत ये इसके आपको पूछे जाते हैं नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी दीदी, कृषि सखी और पशु सखी। तो दोस्तों ये 25 योजना है, इनको शॉर्ट में मैंने आपको तैयार समझाने की कोशिश की गई है और इनसे संबंधित ये जो पीडीएफ है मैं इसको टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा और आप इनका जो डिटेल में अध्ययन है वो आपको पास जो भी योजनाओं से संबंधित कोई भी पाठ्य सामग्री है उसके माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।